हमारे कंपनी मालिक सादिक अली सांडा के संचालक हैं इमरान भैया सांडा, ये कंपनी के संचालक हैं। हमारे गोविंद भैया सैनपुरवा, ये कंपनी मैनेजर हैं। राखी और हथकड़ी माया बनी डाकू। हवेली तो फर्स्ट क्लास बन गई, लेकिन बोर्ड नहीं लगा। बोर्ड तो का कुछ समझ में नहीं आवा था क्या कि जब जैसे फिट करो बोर्ड लगावा करो तो यार दीवार गिर जाता है। इसका मतलब पैसा बचाने के लिए मसाला कमजोर लगाते हो। कमजोर नहीं, मसाला जोरदार लगाए थे, लेकिन हवेली जो है कोई नेता के भेंट मांगा था। साले बेवकूफ कहीं के, नेता की बल मांगता है। हाँ, वैसे हवेली बन न पाई। लेकिन एक बात है, जब तक बोर्ड नहीं लगेगा तो इस हवेली की शोभा नहीं बनेगी। इसलिए जब नेताओं को हम दावत में बुलाएंगे तो किसी नेता को जब एक साले के हाँ जौन पहले नहीं आ जाए, पहले चौदह हम आगे हमका जब तुमका थोड़े कहे थे हो जौन आ जाए मीटिंग में यहाँ। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट बैठेंगे, उसके बाद हमें मीटिंग पे जाना है। नेताजी ये तो घर है हमारा, सुनो नेताजी ये तो घर। नेताजी ये तो घर है हमारा, सुनो आपका घर यहाँ से बहुत दूर में है। तुम हो गए जो अरे बॉडीगार्ड, जरा हमें सो। अबे क्या है ये? हम सूंघ है, हमका सूंघा, हम तुमका सूंघ ही रहा है। तले पीछे सूंघ है, लागन भर दे पानी। ये बोलता है नेताजी ये घर है हमारा, सुनो आप घर, आपका घर यहाँ से बहुत दूर है। लगता है ज्यादा नशे में चूर हो तुम ना। हम शराब का सेवन करते हैं। कौन सार कहा? इधर आओ बेटा, इधर आओ। तूने प्रश्न किया, प्यार से तो उत्तर मैं जरूर दूंगा। देखो तुम्हारे कहने का मतलब है नेताजी ये घर हमारा है, हमारे घर में आप बैठे हो। देखो तुम्हारा बाप ने मुझसे कर्जा लिया था, जब वो कर्जा नहीं दे सका तो अपना घर और जमीन हमारे नाम करके गया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो स्टाम्प पेपर देख लो, अंगूठा निशानी लगा कर गया है। नेताजी, अब ये तो जानते ही होंगे कि हमारे माँ बाप बहन ये सब किधर को गए। हम तुम्हारे माँ बाप और बहन का पता लगा रहे हैं, हमें क्या मालूम वो इधर गए या इधर गए या इधर गए। लेकिन हमें मालूम हो गया अभी तुम्हारी नई नई पोस्टिंग हुई है, इसलिए नेताओं के वहां आने जाने का तहजीब और तरीका नहीं है तुम्हें। शायद हमारी पहुंच का तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी पहुंच कहां तक है। हमारी पहुंच दिल्ली तक है। मैं मौजूदा सांसद हूं, समझ गए? तुम जैसे 1500 रुपये तनख्वाह पाने वाले पुलिस वाले हमारे दरवाजे पर खड़े होकर ड्यूटी देते हैं, वो भी किस तरीके से? पागल कुत्ते के तरीके से। ये 15 रुपये मीटर की जो वर्दी पहने हो, अगर मैं चाहूं तो इसे उतरवा दूं, ये बिल्लों को नचवा लूं। इससे बेहतर है निकल जाओ, गेट आउट। जा तो रहा हूँ इस पर। नेताजी, एक बात की तुम्हें चेतावनी देकर जा रहा हूँ। जिस दिन पुलिस के दायरे में, कानून के दायरे में आ गए, उस दिन तुम्हारे गले में पट्टा डाल करके पूरे शहर में घुमा दूंगा। जाओगे, निकलोगे यहाँ से कि जूता निकाले? अरे मालिक, दिमाग खराब होगा। देखो बम पुलिस का कहिस। अरे कहने दो, कुत्तों का काम है भौंकना। नहीं कहा पट्टा डालेगा पागल कुत्ते की तरह। शायद हमारे नियमों को नहीं जानता है। फूड़े को
पाकने से पहले फोड़ देना तो चतुराई है, फूड़े को पाकने से पहले फोड़ देना तो चतुराई है, दुश्मन को जिंदा छोड़ देना हमारे लिए दुखदाई है। आज मैं मीटिंग पे जाऊंगा, पहला प्रस्ताव यही रखूंगा, मनोज भारती को सस्पेंड किया जाए। बहुत अच्छी बात, क्या बात। ये ससुरा का हमरा क्या बिगाड़ेगा। भवानी जय भवानी बोला करो। जय भवानी। ए पहाड़ी, ये बताओ कोई पुलिस वाले हम लोगों का तो पीछा नहीं कर रहा है? पुलिस वाले आप लोग का पीछे। जय पहाड़ी, जय भवानी। जय भवानी जय। भैया मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहली बारी किसकी होगी? धनराज सिंह की। धनराज सिंह ने जिस तरह से मेरी इज्जत के साथ खेला था, उसी तरह से उसे भी जान से मार दिया जाएगा, और धनराज सिंह की जो बहन है उसे उठाकर अड्डे पर लाया जाएगा। लेकिन बहन, जहां हम लोग चलते हैं तहां चैलेंज के साथ में चलता हूं। हाँ भैया, इसके नाम का खत भेजा जाए, फिर उसके बाद में वो उसके वहां चला जाएगा। हाँ भैया, लाओ मैं खत खुद लिखूंगी, और उस हरामजादे को जान से नहीं जब तक मिटाओगी तब तक इस माया के कलेजे को डटा। अरे ठाकुर धनराज सिंह, कहाँ बच कर के जाएगा? कहाँ बच कर के जाएगा मेरे जान से? तुझे खींच लाऊंगा कासो। अरे टबकता है खून तो जब ज्यादा है, जब जुल्म हाथ से बढ़ता है तब। ठाकुर धनराज सिंह, मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत किसी को। लीजिए कागज और कलम, उसके नाम का खत तैयार करियो। कलम लाओ। ठाकुर धनराज सिंह, तुम्हें माया का प्यार भरा नमस्कार। हरामजादे, कल 6 तारीख तेरी हवेली पर आ रही हूँ। जितना तुझे बंदोबस्त करना है उतना बंदोबस्त कर ले, और तुझे जान से मार दूंगी और तेरी बहन को उठा ले जाऊंगी। अपने पूरे दल के सहित आ रही हूँ। 440 वाट खतरा, डाकू बनी माया। लो भैया, ये खत धनराज सिंह के पास भेजवा दो, फिर चला जाएगा। ठीक है बहन, चलो चलो चलते आगे पैगाम बढ़ाते हैं। जय बोलिए। क्या उस दिन क्या कहा मनोज भारती कि जिस दिन कानून के दायरे में आओगे, गले में पट्टा डाल के सारी बस्ती में टहलाऊंगा। बड़ा हाल खराब हुई। नहीं, आज केवल मैं मीटिंग पे इसीलिए जा रहा हूं कि उसे सस्पेंड करवाने के लिए, समझ गए? और तू यहीं पे रहना, और कोई इंसानियत आए अकड़बाजी करे तो उससे सीधी। ओका सारे गोली मारब, ठीक है, उसकी गोली निकाल। साले गोली मार का बोल रहा, गोली निकाल ली। नहीं बेवकूफ। वैसे तुम पूछिए गोली कहाँ दाबती है, तो कहाँ रहता? अगर तुमको बजाना है तो कोई गन्ना के मूड़ी पकड़ी बजाओ, जाए जाओ। ठाकुर साहब, ये आपके नाम से खत आया हुआ है। मेरे नाम से? जी हाँ, पढ़ो। ये सरहज ने भेजा होगा। हाँ, सरहद ने भेजा है। सफेद पे काला लिखा है, पता नहीं इसमें साला क्या लिखा है। हम जब पढ़े न होते हैं तो हम का बताए सफेद पर काला लिखा है, ना पता है साला का लिखा है। और तौन जौन है जौन है हमरे दनी झींगुर लागत है। झींगुर नहीं, सीधे मुखिया बिंदु बताओ। झींगुर लगता है। हाँ, वहाँ कहते हमारे ऐनक है नहीं। बात करने की तमीज नहीं, बदतमीज कहीं का। ठाकुर धनराज सरहज ने भेजा। सरहज भेजी तो चौदह हाथ कहाँ पहुंचाते? ठाकुर धनराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए गांव की भोली भाली
माया नहीं रही, बल्कि डाकों के शरण में जाकर डाकू माया बन। हम जा रहे हैं घर का, हमका डाकू तूफान की शरण में जाकर डाकू माया बन गई है। जिस तरीके से मेरे बापू को तुमने मारा है, मेरी इज्जत को नोचा और घसूटा है, उसी तरीके से कल ठीक 12 बजे आकर तेरी हवेली लूट कर और तुझे मार कर और तेरा धन लूट कर ले जाऊंगी और तेरी बहन मंजू को उठा कर अपने अड्डे पे ले जाऊंगी। जिस तरीके से मेरी इज्जत लूटा, उसी तरीके से उसकी इज्जत को लुटवाऊंगी। तुम्हारी दुश्मन डाकू माया नहीं 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 काहे इमा काहे फटी जा रही, तुम्हारी बहन ले से हुआ का करी है साले। चुप रहो, न ये पर्चा मुंह में खोस देंगे। मेरी एक लौती बहन है। लौकी लौटी का हुआ, अरे यार एक लौती बहन, और माया ने ये तूफान के शरण में जाकर डाकू बन गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भले कुछ हो जाए, मेरी बहन मंजू को कुछ नहीं होना चाहिए। थाना थाना हाँ थानो देखिए चतुर्वेदी तैयार रहो, क्योंकि डाकुओं का ये पता लगाना तुम्हारा काम है। चौकीदार से कह दो, जहाँ कहीं साले ये ठहरते हैं कोई गांव में, ये जंगल में कहीं जरूर ठहरेंगे। जी तो हाँ। आ गए तो साले जिंदा नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर। चला जाएगा, फिर तमीज करूंगा। साले आना जाना ये पता लगाइए, साले कहाँ ठहरती है कहाँ रहती है, जाएगी। ये तुम तो घोड़े ऐसा कूद रहे हैं ठाकुर। अरे हमको धक्का दे दिया भी भड़क। अरे हमारी जान का खतरा है। ए दरोगा, या बैठे थाने में वर्दी को धूप दिखा रहे हो? हाँ, हमारी जान का खतरा, मेरे बारे में नहीं सोच रहे। क्या तुम्हारे बारे में सोचे? ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। तुम तो हमारे मुंह में घोट दोगे, हमारे गांड में घुसे जा रहे हो। इतना घबरा गए ठाकुर, पूरा ऐसी मोछे गांड फट रही। हाँ ठाकुर धनराज सिंह, देखिए तुम्हारी दुश्मन माया जैसे हमारे बाप को मारा है और हमारी इज्जत लूटा है, हमारी इज्जत लूटा है, हमारे बाप को मारा है। तुम या सब भोसड़ी के पगले हो का? हाँ? मालूम पड़ता है कि आप भी पागल हो गए हैं। देखिए, दुश्मनी में कोई भी कुछ भी लिख सकता है। नहीं, इतना गलत नहीं, तुम भोसड़ी याद हो, हमको मालूम हो गया। इंस्पेक्टर तुम लोग जब शराब पीते हो तो नई गरीबों की लड़कियों की इज्जत भोसड़ी लूटते हो। आपको गलत फहमी, ये 50,000 और रखो। अच्छा। हाँ, मेरी बात समझो। हाँ, बात समझ मेरी जान का खतरा है, अंडरस्टैंड। और आप रक्षा मेरी कीजिए, वरना जो मैंने जो पैसा दे रहा हूँ, हाँ, मैं इंटरनेट पर या मोबाइल पे डाल के और जो रक्षा मंत्री राजनाथ है वहां तक ले जाऊंगा खबर। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे जमींदार साहब कैसी बात करते, थोड़ी थोड़ी बात, और तुम वहाँ राजनाथ सिंह के पास वहाँ भेज, कैसी बात करते हो? अरे तुम्हारा काम होगा, इसमें कौन सी बात है? ये बात है। मगर एक बात है, ये पत्र अपने पास ले जाओ। ये एक इंस्पेक्टर यहाँ और आया है, तो देखिए वो इंस्पेक्टर ये पत्र को देखने ना पाए, क्यों नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, वो पढ़ेगा हमारे बाप को मारा है, हमारी इज्जत लूटा है, तो जेल तुम चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। ये हमारी तुम्हारी बात रहेगी। और सुनो, जितना पुलिस डिपार्टमेंट आपके थाने में है, वो सब हमारी रक्षा के लिए हमारे हवेली पे लगवा दो। चलो चलो, मैं आ रहा, अभी पुलिस फोर्स आ रहा। हाँ, नमस्ते नमस्ते, चलो चलो नमस्ते। अरे वारे मिट्टी के धोंधे हो क्या? अरे साहब, तुम तो रुस्वत ले लेते हो। चुप रहो। देखिए, जय क्या बात है सर, बहुत आप लोग घबराए हुए हैं। घबराए हुए क्या? देखिए, एक धनराज
के पास पत्र आया है, धमकी भरा पत्र। एक माया नाम की डकैत भेजा है कि तुम्हारी हवेली खुदवा करके शमशान घाट बनवा दूंगी, तुम्हारी हवेली, तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम्हारी बहन को उठा ले जाऊंगी। यही धमकी भरा खत भेजा है तूफान सिंह, वही एक लड़की माया जिनकी कोहराम मचा दिया। वो पत्र ठाकुर आपके पास लेकर के आया था? हाँ, वो बता रहा था पत्र नहीं लाया था। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो पत्र भरा डाकुओं ने भेजा है तो उस पत्र को ठाकुर लेकर के थाने जरूर आया होगा। जी हाँ सर, आया था। हाँ, आया था पत्र लेकर के। और पत्र फिर अपने साथ में लेकर के गया वापस। सामने कहा अपने साथ में लेकर के जाओ। तुमने जिस वक्त ये वर्दी पहनी होगी तिरंगे के नीचे, उस वक्त तुमने शपथ ली होगी कि हम इस वर्दी का धारण करते हैं, देश की रक्षा करेंगे, देश के भक्षक नहीं। उसमें यही लिखा था, जो पत्र में था वो ठाकुर पढ़ के सुना दिया। अब इतना आदत तो है नहीं, और पत्र लिए चला गया। पत्र तुम्हें खुद लेना चाहिए। नहीं, मैं एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिए, मैं न तो रिश्वत लेता हूँ और न पूरे थाने में कोई भी पुलिसकर्मी ले सकता है। और अगर कहीं हमारे जैसा सरफिरा कोई अफसर मिल गया तो आपको गोली मार सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप घबराइए नहीं, ये सिर्फ हम दोनों के बीच बात रहेगी, आइंदा ये बात याद रहे। तो वो ठाकुर क्या कह गए? ठाकुर कहा हमारी हवेली पे भाई ड्यूटी लगा दो, क्योंकि हमको खतरा है, धमकी भरा खत भेजा है, हम जाएंगे, इसलिए खतरा है। उसकी हवेली के ऊपर हम जाएंगे, आप नहीं जाएंगे सर। आप जाओगे? जी हाँ, फोर्स मेरे साथ में जाएगा और मैं खुद जाऊंगा, देखूंगा कौन डाकू आ रहे हैं। ठीक है, आप जाइए। नहीं, मैं जाऊंगा, ये ठीक रहेगा। आप करो। मैं नई पोस्टिंग मैंने ज्वाइन की है और मैं चाहता हूं कि ये बदमाश जितने भी डाकू हैं ये सब मेरे हाथों से गिरफ्तार हों और कुछ का मैं काउंटर कर सकूं। आओ मेरे साथ। ये तो बहुत हरामी है। अगर ये पत्र पा गया ठाकुर के पास, उसमें साला लिखा है हमारे बाप को मारा, हमारी इज्जत लूटा है, तो मैं फंस जाऊंगा, ठाकुर भी फंस जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा। ठाकुर के पास सभी फूल लगा रहा, पत्र मिलना नहीं चाहिए। मुंशी जी, पत्र तुमने पढ़ा था? पत्र हमने नहीं पढ़ा, साहब ने पढ़ा था पत्र को, और फिर भी कहा कि ये अपने साथ में पत्र को लेकर के जाओ। और सर 50,000 की गड्डी अपनी जेब में रख लिए थे पहले। मुझे इसकी बातों से ही लगता है मेरा मूड अगर घूम गया है खन्ना इंस्पेक्टर, तो बदमाशों के साथ तुम्हें भी नाप दूंगा। और एक बात सुन लो जी, उस ठाकुर की हवेली में जितने डाकू जाएंगे सबको जाने देंगे, सबको, कोई गोली नहीं चलाएगा। ठीक जी। जब ठाकुर का काम तमाम कर देंगे जी, तब डाकू एक न बचना चाहिए। जी सर, चलो। बंद करो भैया, काहे हमारी गाड़ी में घुसे? हमारी जान का खतरा। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट सब हाथ पे हाथ धर के सो रहा है। पूरा थाना हटवा देंगे जमींदारी से। नमस्कार। नमस्कार। ठाकुर धनराज जी, आप ही हैं? जी हाँ। तुम्हारे पास? हाँ, ये बताइए, आप आए मगर देर में आए। आइए, सिट डाउन प्लीज, बैठिए। हाँ, ये बताइए, आप ठंडा लेंगे या गरम? मुझे ठंडे और गर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करूँगा। अच्छा, हाँ, अच्छा। आप ये बताइए कि उन डाकुओं ने आपके पास पत्र भेजा था? हाँ, करेक्ट, आपने सही फरमाया। और वो पत्र आपको मिला? हाँ, बिल्कुल। फिर उस पत्र को थाने को लेकर गए? करेक्ट, सही आप फरमा रहे हैं। उस पत्र में तो वो पत्र क्या हुआ? अरे है, पत्र है, आप चिंता लाइए, दिखाइए। पत्र है।
अरे इसमें जेबे अक्को नहीं है, अब भीषण जेबे टटोरे हो। इसमें जेबे कितनी लगी है? वो पत्र पता नहीं कहीं खसक गया है। धनराज, मैं चाहूं तो तुम्हें गोली मार सकता हूं। तुम जानते हो क्यों मैंने ये ऐसा कहा? वो पत्र आया था और पत्र तुम थाने को लेकर गए और उन इंस्पेक्टर ने तुम्हें फिर वापस दे दिया। नहीं, आपको गलत फहमी है। वो पत्र मेरे पास आया था, मैंने पढ़ा था, लेकर मैं थाने को गया और उसमें जो लिखा था वहां पर ये भी मौजूद था, चतुर्वेदी और इंस्पेक्टर खन्ना, उसके सामने पढ़ा गया था। और पढ़ने के बाद मैं इतना घबरा गया था, उनसे बातचीत होने लगी। उनके मोबाइल पर फोन आया कि उनके सीनियर ऑफिसर डीएसपी साहब से बात करने लगे। इतने में मैं सोचा कि मेरी यहाँ सुनी नहीं जाती, मैं वहां से भागा और अपने हवेली को आया और रास्ते में वो पत्र खसक गया। अब ये वो पत्र नहीं है तो उसमें ये नहीं जान मिलता है कि उन लोगों ने ये पत्र तुमको क्यों लिखा? दरोगा साहब, तुम्हारी कोई दुश्मनी थी इन लोगों से? आप अच्छी मजाक कर लेते हैं। हम यहाँ के शहर भोपाल के जमींदार हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जमींदार हो या राजा हो और या तो नेता हो, अगर 4 दोस्त तो 4 दुश्मन भी होते हैं। अभी सर, खैर इन बातों को छोड़ो, सिट डाउन प्लीज। आप बैठिए, आपका स्वागत है और मेरी हिफाजत करना आपका काम है, ठीक है? आइए बैठिए। आप बैठिए, हम हवेली के चारों तरफ रहेंगे। हमारे शुक्रिया, थैंक यू इस बात के लिए। आराम से आप रहिए। जो कुछ हमने कहा है याद है? कहने का मतलब यह है इंस्पेक्टर, इस बात को ध्यान रखना और बहुत सख्त ड्यूटी देना। कैसा पीछे पीछे गांव में ए धनराज सिंह, देखो तुम्हारे वहां डाकुओं ने आने का वादा प्लान किया था। हाँ और तुम्हारे पड़ोस में जो गांव पड़ता है, हाँ, उसमें उन लोगों बुंदेलपुर धावा बोल दिया है। हाँ। इसलिए अब वहां जाना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर, तो ये बात मुझे मत बताओ। अगर दुनिया खत्म होती है तो खत्म हो जाने दो। दुनिया खत्म होती है, खत्म हो जाने दो इंस्पेक्टर, हमको इससे मतलब नहीं है। तुम्हारा काम है धनराज की हिफाजत करना, अंडरस्टैंड? आप नहीं हटेंगे, ये हमारा हुक्म है। भोसड़ी के हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं कि एक जगह के ऊपर डकैती पड़ जाए, वहां सब मारे जाए, हम तुम्हारे वहां चाय और खाना खाएं। मगर आप मेरी सेफ्टी के लिए आए हैं। सेफ्टी के लिए आया, लेकिन यहाँ नहीं है। हंस रहे हो तुम लोग? हाँ, ये देखिए, ये हमारी धनराजी जमींदारी हमरे खोसी जा रही है। एक एक को देख लूंगा, एक एक। हरामजादे, और उठ गहरी नींद से ओ बाजी धनराज, और उठ गहरी नींद से ओ बाजी धनराज, और सामने है माँ खड़ी, ले मुझको पहल। तुम कौन हो बिटिया? मुझे नहीं जाना, मैं वही भोली भाली माया हूँ जिसे तुम दरिंदे ने बहुत बुरी तरह से नोचा घसोटा था। तुम माया हो? ये का ढंढक बनाए हुआ? ये क्या ढंढक बनाया? अभी तुम हमारे पास रुक जाओ, तुम ठकुराइन बनकर। अरे हड्डियां काट दूं तेरी रहम दिल में न लाना।
भी ऊपर उड़ाना। माया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? माफ गलती हमारी, तुम माया करो। माफ गलती हमारी। माफ गलती हमारी, तुम माया करो। अपनी करनी पे पछता रहा रात दिन। अब करूँगा बुराई किसी की नहीं, गंगा मैया की सौगंध। क्या समझ रखा रे? तुम कहो जिंद बाबा। हम कौन है जिंद बाबा? हम जिंद बाबा है, बस साले हम सवारी करेंगे। चलो यार झील उतारो। चल चलो कपड़े उतारो। मैं यहाँ का धनराज हूँ, मेरी बात समझो। मैं भी तेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी थी। आज मैं तुम्हें जिस तरह से तुमने मेरी इज्जत के साथ नोचा घसोटा था, आज उसी तरह से मैं भी तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। चलो उतार कपड़े। कपड़े उतारो। उतार। नहीं। चल उतार। उतार रहा कपड़े। कहा बताओ कपड़े को आया, कहा कपड़ा उतार है यार बात बताई। जो जने कहा जो की बताई कपड़ा उतार। शहर भोपाल में रहा न जा। नहीं रहो, खूब दौड़ो रहो।